हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 13वां चैप्टर बाघ आया उस रात। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वो इधर से निकला उधर चला गया। तो यह बात कौन किसे बता रहा होगा। वो इधर से निकला उधर चला गया, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। तो यह उत्तर हमें कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। तो जो कविता की पंक्तियां हैं, छोटू बोला यहाँ से लेकर 5 साल बेटू ने फिर से आगाह किया, यहाँ तक हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आप अपने आप लिखेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो जो बाघ आया उस रात, इस कविता के आधार पर हमें एक समाचार लिखना है कि कल रात गांव की तलहटी में एक बाघ आया था, जिसके कारण गांव में हलचल मच गई। लोगों के शोर से बाघ भाग गया। वही बाघ पहले भी झरने के पास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। गांव में अब खौफ का वातावरण है, सब लोग डरे हुए हैं। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है कि रात को बाघ आया था। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो तेंदुआ कैसा होता है और बाघ कैसा होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो तेंदुआ होता है उसका रंग पीला होता है और उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। जो बाघ होता है उसका रंग भी पीला होता है और उसके शरीर पर क्या होता है, धब्बे नहीं होते बल्कि धारियाँ होती है काले रंग की। और जो तेंदुआ होता है बहुत फुर्तीला होता है, और जो तेंदुआ होता है शिकार के पीछे बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन जो बाघ होता है वो फुर्तीला नहीं होता, और जो बाघ होता है अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। एक जगह बैठ जाता है और देखता रहता है अपने शिकार को, फिर एकदम झपटता है। जो तेंदुआ होता है उसकी लंबाई 2.15 मीटर होती है, और जो बाघ होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 13 फीट तक हो सकती है। और जो तेंदुआ होता है उसका वज़न 70 किलो होता है, लेकिन जो बाघ होता है उसका वज़न 300 किलो तक हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। उस रात को कौन सी अनोखी बात हुई थी। तो उस रात को गांव में बाघ आया था। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बहुत अनोखी है, क्यों। तो जो बाघ होता है वो जंगल में रहता है, जो बाघ होता है वो मांस खाता है। यदि वो जंगल को छोड़कर गांव में आ जाता है तो गांव में लोगों को क्या होता है, शिकार करके खा सकता है। इसलिए बाघ का गांव में आना अनोखी बात ही है। आपका अगला प्रश्न है, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके पता करो। तो उस रात को जब बाघ गांव में आया होगा तो पूरे गांव में हड़बड़ी मच गई होगी, सब घबरा गए होंगे, लोग भागने लगे होंगे। लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए होंगे, बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। कुछ लोग आपस में मिलकर जो बाघ था उसको भगाने की या मारने की सोच रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना दफ्तर में ना कॉलेज में। तो जो बाघ है वो दिन भर क्या करता होगा। ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आप अपने आप लिखेंगे, अपने दोस्तों से मिलकर या अपने घर में जो लोग हैं मम्मी पापा वगैरह, उनसे पूछकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हम करेंगे अगला प्रश्न जो है कि है वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आँख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग करो। तो आँख लगना मतलब सो जाना, नींद आ जाना। तो इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई, अपने दोस्त का इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई मतलब मैं सो गया। आँख दिखाना, तो गलती करने पर मेरी माँ ने आँख दिखाई, मतलब गुस्सा आया उनको
आँख दिखाना मतलब जो गुस्सा है वो प्रकट करना। आँख मूंदना, हमें किसी को गलती करते हुए देखकर आँखें नहीं मूंदनी चाहिए। आँख बचाना, अपने बातूनी मित्र से बचने के लिए मैं आँख बचाकर निकल गया। आप कुछ भी बना सकते हैं। आँख भर आना, उसको दुखी अवस्था में देखकर मेरी आँख भर आई। सिर आँखों पर बिठाना, माने मेरे प्रथम आने पर मुझे सिर आँखों पर बिठा लिया। आपका अगला प्रश्न है कि 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का क्या मतलब हो सकता है? तो 5 साल का जो बेटू था उसने हमें फिर से आगाह किया मतलब सचेत किया। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया, इनमें से कौन सा मतलब हो सकता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सचेत किया। आपका अगला प्रश्न है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? तो कविता में सचेत करने का जो भाव है वो झलकता है। आपका अगला प्रश्न है किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी पंक्तियां हैं जिनसे ये भाव झलकते हैं। आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया, तो यहाँ पर क्या है? आश्चर्य का भाव है। डर, आप रात को बाहर ना निकलो, इसमें क्या है? डर का भाव है। विश्वास, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में पढ़ता है। आपका अगला प्रश्न है जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का यहाँ पर शीर्षक क्या है? बाघ आया उस रात। तो कविता का शीर्षक है इसलिए हमने लिखा है बाघ आया उस रात, लेकिन गद्य में क्या होगा? कोई कहानी होगी तो हम लिखेंगे उस रात बाघ आया होगा। तो ऐसा क्यों किया जाता होगा? अगला है इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्य जो है उनकी सूची बनाओ। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। फिर क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? तो नीचे जो कोलाज बना हुआ है उसको देखो और बताओ। आपका जो पहला प्रश्न था वो है जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जो शब्दों का क्रम है उसको हम क्यों बदल देते हैं? तो कविता में लय, तुक, प्रभाव और गति को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस किताब की जो दूसरी कविताएं हैं उनको भी आपको देखना है और उसमें बताना है कि शब्दों में कैसे कैसे बदलाव आए हैं। तो ऐसे ही कुछ वाक्यों की आपको यहाँ पर सूची बनानी है, यहाँ पर लिखने हैं ऐसे ही कुछ वाक्य। तो अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में जो बदलाव आए हैं वो है सीटी भी है कई तरह की, गुरु एक थे था एक चेला, फिर है थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। तो शब्दों के क्रम में बदलाव जो है अखबार की खबरों में भी आता है। तो आपका जो प्रश्न था वो पूछा गया था क्या शब्दों के क्रम में बदलाव जो है वो अखबार की खबरों में भी आता है? तो हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। तो जो अखबार का जो चित्र दिया गया है तो आपको उसमें देखना है कि उसमें क्या क्या बदलाव आया है। तो उसमें जो लिखा हुआ है कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, तो सही क्रम जो होगा वो होगा कोहरे के असर से ट्रेन व बसें मंद पड़ी मतलब धीमी पड़ गई। इतना अधिक कोहरा था कि जो ट्रेन व बसें थी वो धीमी चल रही थी मतलब। फिर हम लिखेंगे इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना, तो सही क्रम होगा बच्चों को इस बार रिझाना कठिन होगा। फिर है बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल, तो पुलिस बोली बाइक पर स्कूल जाना माकूल नहीं। तो इस तरह से जो अखबार होते हैं उनमें भी क्या होता है? शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।